Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock discussed in this video or a sector discussed in this video is not a buy or sell recommendation. Please do your own due diligence before buying or selling any stock. Thank you so much. So in this video what we are doing is कि हमारे स्टॉक स्कैन की टेक्निकल लाइब्रेरी भी हमने लॉन्च करी है एंड एक कस्टम इंडेक्स का फीचर भी लॉन्च करा है. तो हम इसी सब चीज़ों का इस वीडियो में ट्यूटोरियल्स लेंगे. हम देखेंगे कि कैसे आप टेक्निकल लाइब्रेरी से, कस्टम इंडेक्स से और इवन स्टॉक स्कैन को सबको मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं. देखिए स्टॉक स्कैन का फर्स्ट डे से पर्पस क्या था कि आपके स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक लिस्टेड है, इवन 70+ सेक्टर्स है. तो उसमें से अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट बनानी है तो आप फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे? उस फिल्ट्रेशन को इजी बनाना ही, सिंपल बनाना ही स्टॉक स्कैन का काम था. अब उसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपको दो पावर सॉल्व मिल गई हैं, जो कि है टेक्निकल लाइब्रेरी एंड द सेकंड थिंग इज कस्टम इंडेक्स. तो हम डिटेल में ट्यूटोरियल भी लेंगे इसका. हम सीखेंगे कैसे आप यहाँ पे टूल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप कस्टम इंडेक्स में भी टूल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, इवन आप कैसे अर्निंग्स को साथ साथ देख सकते हैं टूल्स बनाते बनाते. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रहेंगे इस वीडियो में. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड आप देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप अपने स्टॉक स्कैन के पेज पर आते हैं तो ये आपको एक सर्च आइकन दिखेगा. इस सर्च आइकन में लेट्स से अभी मैं फॉर एग्जांपल टाइटन सर्च करता हूँ. तो यहाँ पे हमने टाइटन सर्च करा, हमें यहाँ पे पूरा टाइटन का चार्ट दिख जाएगा. एंड यहाँ पे मैं पहले सब टूल्स को डिलीट कर देता हूँ. तो जब आप सब टूल्स को डिलीट कर देते हैं तो आपके पास ये वीकली में चार्ट खुला हुआ है. इसमें सिर्फ आपको एक वॉल्यूम इंडिकेटर मिलता है. तो आपको इसमें डिफरेंट इंडिकेटर कैसे ऐड करने हैं, आप यहाँ पर इंडिकेटर टैब पर क्लिक करेंगे. एंड यहाँ पर जैसे आपको SOIC LTI इंडिकेटर भी आपको स्टॉक स्कैन लाइब्रेरी में मिलता है, तो यहाँ से आप SOIC LTI क्लिक कर सकते हैं. फिर इसके बाद जैसे आपको ADX ऐड करना है, लेट से आपको यहाँ पे RSI ऐड करना है, आप RSI पे क्लिक करा. एंड इवन आपने EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक करा तो आपको वो भी मिलता है. अब लेट से आप ये कहते हैं कि आपको EMA की, जैसे ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, दिस इज नोन एज द EMA. देखिए हमने इसमें छोटे छोटे कस्टमाइजेशन करे, आपको देख के बहुत मजा आएगा कि जैसे क्या होता है कि EMA हम ज़्यादातर इवन SOIC में भी, स्टॉक स्कैन में यही रिकमेंड करते हैं कि 30 वीकली EMA यूज़ करना चाहिए. तो क्या होता था कि जब आप पहले टेक्निकल लाइब्रेरी कहीं भी यूज़ करते होंगे तो आपको वहाँ पे 30 तक बार बार उसको सेट करना पड़ता है. बट हमने ऐसे पीछे से आपको 30 सेट करके दिया है. इवन तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 30 सेट है तो यार मैं 10 नहीं कर सकता, 200 नहीं कर सकता, 15 नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकते हैं. बट यहाँ पे हमने आपको 30 दिया है. अब लेट से आप इसका स्टाइल बदलना चाहते हैं, आप इसको ब्लू लाइन करना चाहते हैं एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं अभी हम. अब मैं इसको एक बार डबल क्लिक करूंगा तो आपको देखिए पूरा चार्ट दिखेगा. यहाँ पे आपको EMA दिख रहा है, यहाँ पे आपको V स्टॉप नेगेटिव दिख रहा है. देखिए यहाँ पे जो रेड साइन है, दिस इज द V स्टॉप नेगेटिव. एंड ये SOIC LTI की सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने V स्टॉप में लिया है 10 क्लोज टू, RSI में लिया है 14, 45 इज द बाय. आप SOIC LTI यूज करते हैं, आपको सब सेटिंग्स पता होंगी. CRS का देखिए, CRS में जब भी आप वीकली चार्ट में यूज करते हैं तो हमने जैसे यहाँ 52 वीक रखा है, लेट्स से 52 वीक हाई या फिर 52 वीक. क्या मतलब होता है इसका कि 1 ईयर का लुक बैक पीरियड से कंपैरिजन है. जब भी इसको आप मंथली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स से आप यहाँ पर एक बार मंथली चार्ट क्लिक करते हैं, तो क्या अभी 52 मंथ इज द राइट सेटिंग? आप खुद सोचिए एक बार. नहीं, क्या होगा 12 फॉर द 1 ईयर कंपैरिजन. तब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 12 मंथ कर देंगे तो आपका SOIC LTI 12 मंथ के लुक बैक पीरियड पे चल रहा होगा. फिर इसके अब हम नीचे आते हैं तो आपको ADX की सेटिंग मिलती है. जैसे ADX का यहाँ पे 20 है, इसको आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं. लेट्स से ADX आपको लगता है जैसे लैगिंग इंडिकेटर हो रहा है तो आप उसको 0 भी कर सकते हैं. इवन दो लेट्स हम एक स्टेप नीचे आते हैं और ADX पे क्लिक करके देखते हैं. तो ADX की लेंथ जो 14 रखी गई है हमने यहाँ पे. अब लेट्स से यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यानी जो ADX लाइन है इसको आप डार्क करना चाहते हैं, ऐसे डार्क कर सकते हैं. आप ऐसे ग्रीन लाइन को भी डार्क कर सकते हैं. लेट्स से मैं रेड को भी डार्क कर देता हूँ, राइट. एंड यहाँ पे आप एक बार RSI पे आते हैं तो मैं RSI पे जाके, जैसे हमने यहाँ पे बैंड रखा है 70 और 30 का, तो हमारे पास डाउट्स आते हैं कि यार ये 70-30 का बैंड रखा है बट हमें 40 और 80 का रखना है, वो कैसे रखेंगे? तो यहाँ पर आपको लेट से नीचे लो में करना है 40 एंड अबव में करना है जो कि हाई है 80. तो आपका बैंड मूव हो गया. फिर यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. इवन जैसे आप RSI को और बोल्ड करना चाहते हैं एंड एरिया को, लेट्स से एरिया की ओपेसिटी आप थोड़ी सी कम करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, आपने ये भी कर दिया. अब यहाँ से आप इसको एक बार सेव कर देंगे. तो अभी सेव करने से क्या हुआ कि अब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी चार्ट खोलते हैं या फिर स्टॉक स्कैन से भी कोई फिल्ट्रेशन करके निकलते हैं
तो आपको ये सेटिंग्स आपके स्टॉक्स के टेक्निकल लाइब्रेरी में लगी हुई मिलेंगी। इसका मतलब क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टॉक स्कैन सर्च करता हूँ एक बार, और यहाँ पर एक बार हम जाते हैं वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन में, एंड वॉल्यूम रॉकेटिंग स्कैन में आके हम एक बार रेनबो चाइल्ड केयर मेडिकेयर में, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसको एल कर देते हैं एक बार, ऑटोमेटिक एंड एल, तो आपको ये दिखेगा। फिर लेट्स से एक बार मैं यहाँ पे दूसरा चार्ट क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आई विल टेक हियर प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, तो आपको यहाँ पे ये चार्ट दिखेगा। लेट्स से आई विल टेक फॉर एग्जांपल सीआरएम सिल्क मिल्स, तो आपको ये चार्ट, तो आप समझे ना कि आपने एक बार फिल्टर्स लगाए, एक बार इंडिकेटर्स लगाए, फिर उसको सेव कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपका चार्ट उन्हीं सेटिंग्स के साथ खुलेगा। नाउ लेट्स से मैं एक बार इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको एक बार वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करा, एंड नाउ अब आपको देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। देखिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेटअप होता है कि लेट्स से एक स्टॉक एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही घूम रहा है पिछले 10 वीक से, 20 वीक से, 5 वीक से, तो वो आपको चार्ट में कैसे देख के पता चलेगा। तब कोई करना है यहाँ पर इस टेक्निकल टूल को क्लिक करना है, एंड यहाँ से जब आप लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। लेट्स से यही चीज़ मैं एक बार यहाँ पे नीचे बैंड के लिए भी कर देता हूँ, ये मेरे पास ऐसे बैंड हो गया। तो अब देखिए आपकी ड्राइंग बन गई। आपने अपर बैंड के लिए बना दिया, यानी ऊपर अगर आपका रेजिस्टेंस है तो आपने रेजिस्टेंस के लिए बना लिया, नीचे आपका सपोर्ट है तो आपने सपोर्ट के लिए बना लिया। लेट्स से आप यहाँ पे एक फ्लैग भी लगाना चाहते हैं। आप कहते कि यार इस फ्लैग से आप कुछ आपकी रेटिंग है, जैसे कि इस फ्लैग पे मैंने पार्शियल सेल करा था, या इस फ्लैग पे मैंने यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में और कुछ पढ़ा था और डिस्कशन करा था, या ये मेरी वॉच लिस्ट पे भी आया था, तो इस फ्लैग से आप ये डिनोट भी कर सकते हैं। फिर लेट्स से यहाँ पे अगर आपको कोई मैसेज लिखना है, लेट्स से यहाँ पर आप चाहते हैं, यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप डाउन करा, एंड यहाँ पर इसका एक बार मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे मैसेज लिखना चाहते हैं कि Q2 FY25 रिजल्ट्स was okayish, H2 will be robust। लेट्स से आप ये लिखना चाहते हैं, आपने कौन कौन पढ़ी और आपने मैसेज में लिख दिया यहाँ पे। अब आप जब इसको लिख देंगे, यहाँ पर आपका ये इसको आपने ड्रॉ डाउन करा, एंड ये आपका सेव हो गया। अब इसको आप यहाँ पे सेव क्लिक कर देंगे, तो आप जब भी इस कंपनी के चार्ट खोलेंगे, आपको ये आपके मैसेज, आपको आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन ड्रॉ मिली हुई। एंड लेट्स से आप यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है। लेट्स से क्या है कि आप ये देखेंगे, लेट्स से मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि यहाँ से लेके इधर एक रनअप था, यानी स्टेज 2 में था। लेट्स से तो स्टेज 2 के लिए आप यहाँ पे पैरेलल चैनल बना सकते हैं, आपका पैरेलल चैनल बन जाएगा। फिर लेट्स से आप यहाँ पे चाहते हैं कि किसी और चार्ट में एक बार हम आ जाते हैं, एंड लेट्स से आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैं इसका रिटर्न कैलकुलेट करना चाहता हूँ यार, फ्रॉम लेट्स से ये है 10th अप्रैल 2023 से लेके अभी तक। तो आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, एंड ये देखिए ये आपका ऐसे कंपैरिजन करेगा। तो इस टूल की खास बात क्या है कि ये आपका EMI का भी रिटर्न कैलकुलेट कर लेता है, परसेंटेज रिटर्न, एंड आपके स्टॉक प्राइस का चार्ट में रिटर्न कैलकुलेट कर लेता है। एंड इवन आप लेट्स से अभी यहाँ पर स्केल भी ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये आपका स्केल भी ड्रॉ कर लेता है। जैसे आप यहाँ से जाएंगे एंड यहाँ का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये आपका ऐसे स्केल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आप एक पार्ट ही समझे कि आपने टेक्निकल चार्ट को लोड करा, आप इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। जैसे इंडिकेटर्स की एक बार मैं आपको और लिस्ट खोल के दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर SMA लगा सकते हैं, EMAs लगा सकते हैं, RSIs, ADX, इवन आप V स्टॉक को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी CRS को लगा सकते हैं। अभी इसमें हम एक इंडिकेटर और डेवलप कर रहे हैं जो कि है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। तो आप यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आपके स्टॉक ने ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को 1% से आउट परफॉर्म करना शुरू करा, तो वो भी आने लगेगा आपके पास। फिर यहाँ पे हमारे ATR है, एवरेज टू रेंज को भी डाल रखा है हमने, एंड एट दी लास्ट SOIC LTI टूल को भी हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रखा है। एंड नेक्स्ट आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सीआरएम सिल्क मिल्स में आप कोई अलर्ट सेट करना चाहते हैं। अब इसमें आप अलर्ट्स किस किस तरीके के सेट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे अलर्ट सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस वीडियो आई विल टेकिंग दिस टेस्ट अलर्ट फॉर सीआरएम, एंड नाउ यू व्हाट यू वांट कि अभी लेट्स से एक बार मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे भी जो स्टॉक प्राइस है इज अबव देन EMA, बट आप अलर्ट क्या सेट करना चाहते हैं कि जब भी स्टॉक इज बिलो द EMA, यानी EMA से ब्रोक डाउन हो गया है, यानी इनिशियल स्टेज 4 का इंडिकेटर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे EMA
30 वीकली इज ग्रेटर देन ऑफ क्लोज प्राइस। एंड यहाँ पे आपने लिख दिया EMA ब्रोक डाउन सेफ। तो क्या होगा कि जब भी आपका स्टॉक प्राइस यानी ये जो भी आपने किसी भी कंपनी पे अलर्ट लगाया है इस कमिंग बिलो द EMA 30 वीकली, तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। इस अलर्ट को आप और डिफरेंट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे अलर्ट क्लिक करा एंड यहाँ पे न्यू अलर्ट पे जाके आप यहाँ पे एक बार कंपनी भी सर्च कर सकते हैं। आप डिफरेंट अलर्ट भी लगा सकते हैं। लेट्स अगर आप इस CRM स्लीपर बट यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं एंड यहाँ पे आप अलर्ट्स क्या लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने लगाया क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन वी स्टॉप नो, so we will be taking for the V stop negative now. V stop 10 close is close price, then last V stop change less than 1. तो आपने अब ये अलर्ट सेट करा एंड इस अलर्ट का नाम रख देते हैं V stop negative से। तो आपका ये अलर्ट भी सेट हो गया कि अभी जैसे V stop पॉजिटिव है, अभी एक बार आप चार्ट देखेंगे तो आपको V stop पॉजिटिव दिखता है। तो जब भी V stop नेगेटिव होगा, जैसे ही V stop नेगेटिव होगा आपके पास अलर्ट आ जाएगा, जिस भी वीकली चार्ट्स में होगा। तो आप ये समझे कि अलर्ट समझे कि आपने फिल्ट्रेशन करा, आपने कोई भी चार्ट खोला, आप वहाँ पे डिफरेंट अलर्ट्स लगा सकते हैं, आप वहाँ पे टूल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आप यहाँ से इसको डायरेक्टली अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक करूंगा मैं एंड लेट्स से यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब ये वॉच लिस्ट आप कहाँ से देखेंगे, एक बार आप स्टॉक स्कैन में जाएंगे एंड आप स्टॉक स्कैन में जाके वॉच लिस्ट क्लिक करिए एंड फिर आपको देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा कि इस वॉच लिस्ट का जैसे मैं नाम रख देता हूँ अभी टेक्निकल लाइब्रेरी फाइंड्स एंड लेट्स से आप यहाँ पर आए और आपने इसको ऐड कर दिया और एक बार मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप जब भी लाइब्रेरी खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेक्निकल लाइब्रेरी फाइंड्स। तो आप लेट्स से अब आप क्या करते हैं, देखिए अब रोल प्ले होता है स्टॉक स्कैन का विद सिनर्जाइजिंग द टेक्निकल लाइब्रेरी। अब देखते हैं, लेट्स से आपने एक न्यू स्कैन बनाया, एक बहुत ही सिंपल स्कैन बनाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोसेस को समझने के लिए। एंड यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं कि वॉल्यूम SMA of last 10 days is 3 times of volume SMA of last 200 days and close price is above of EMA 30 weekly. Done. इसका आप ओके करेंगे तो लेट्स आपके पास 28 कंपनीज आई। तो अब आप एक एक करके चार्ट खोलना चाहते हैं, लेट्स आप जिलेट का खोलते हैं। तो अब कहते हैं अच्छा जिलेट में आपने देखा लेट्स से कि यार आपको लॉन्ग स्टेज 2 में दिख रहा है स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 में एंड इवन आपने वॉल्यूम फिल्टर लगाया तो आपको हाई वॉल्यूम्स भी दिखते हैं। तो आपने लेट्स से आपने कहा कि यार मैं इसको अपनी रीडिंग वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ। रीडिंग वॉच लिस्ट यानी कि यार अच्छा मेरे कुछ फिल्टर्स को पार करा इसने वॉल्यूम अच्छी आ रही है। तो मैं देखता हूँ कि क्या Q2 के रिजल्ट कैसे थे, क्या वॉल्यूम ग्रोथ आई थी जिलेट में, क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हुआ, क्या मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। तो मैं यहाँ से ये देखने की कोशिश करूंगा और इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो आप समझे, आपने एक तरफ से स्कैनिंग शुरू करी, आपने टेक्निकल माइंड लगा के टेक्निकल चार्ट देखा, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इवन दो आपने वॉल्यूम्स भी देख लिए। उसके बाद आपने उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद देखिए सब 1+1+1 पॉइंट सब अब डॉट सब जुड़ रहे हैं यहाँ पर। अब लेट्स आप चाहते हैं कि आपने जिलेट को तो यहाँ पे ऐड करा और इस देखिए इस नोट्स फीचर की या जर्नल फीचर कह सकते हैं आप स्टॉक स्कैन का। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कब अपने वॉच लिस्ट में ऐड करा था, कब आपने इसको डिलीट करा है। तो लेट्स से मैं एक बार जाता हूँ नीचे एंड यहाँ पे आप कोई नोट्स लेना चाहते हैं। लेट्स से जिलेट इंडिया में आप कोई नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे क्या लेना चाहते हैं कि आई विल चेक द वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन्स एंड मैनेजमेंट कमेंट्री of this quarter. What is this quarter? Q2 FY25। अब आपने इसको यहाँ से सेव क्लिक कर दिया। तो क्या होगा कि आप जब भी जिलेट इंडिया का चार्ट खोलेंगे आपके पास ये नोटबुक रहेगी साथ में। अच्छा मैंने ये चीज़ चेक करी थी, मैंने ये टेक्निकल पैरामीटर्स चेक करे थे, अच्छा मेरे मैनेजमेंट ये करा था। तो साथ साथ अब चलेगा, आप फिल्ट्रेशन करेंगे, टेक्निकल चार्ट देंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, ऑल इन दिस
ओनली इन स्टॉक स्कैन्स। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया फीचर और है स्टॉक स्कैन्स का, तो जो कि है अर्निंग्स का। रिजल्ट सीजन जब आता है तो क्या होता है कि आप बुक पढ़ें विलियम ओनील की, या फिर आप बुक पढ़े स्टैन विंस्टीन की, तो क्या होता है कि वो अपनी, जैसे विलियम ओनील अपनी बुक्स में बताते हैं, जो कि है स्टैन विंस्टीन अपनी बुक में बताते हैं सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बुल एंड बेयर मार्केट। तो उसमें वो क्या बताते हैं कि अर्निंग्स बैक रिटर्न है कि नहीं है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम टेक्निकल चार्ट्स देख रहे होते हैं, अच्छा यार Q2 में कैसे रिजल्ट थे, Q1 में कैसे रिजल्ट थे, तो फिर आपको बार बार रिडायरेक्ट होना पड़ता है किसी और वेबसाइट पर। तो क्या होगा कि साथ साथ आपके चार्ट्स खुले हुए हैं एंड साथ में आप अपना रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि अच्छा यार लेट्स से मैं एक बार ऐसे स्क्रॉल करता हूँ कि अच्छा यार पिछले 2 क्वार्टर से पैट ग्रोथ इज मोर देन 15%। लेट्स से एक बार मैं चार्ट खोलना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी कंपनी का रैंडमली एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक बार मैं टाइटन का एग्जांपल लेता हूँ फिर से, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार पिछले 3 क्वार्टर से पैट ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। लेट्स से एक बार किसी हॉस्पिटल सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो एक बार मैं हॉस्पिटल सेक्टर में एग्जांपल लेता हूँ किसी का। लेट्स से एक बार अपोलो का देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स। तो आप देखेंगे कि अराउंड 1 2 3 4 5 पिछले 6 क्वार्टर से इज मोर देन 15% एंड इज ऑल्सो पॉजिटिव पैट ग्रोथ Q1Q। एंड इवन मैं YOY देखता हूँ तो पिछले 5 क्वार्टर से पॉजिटिव। तो आप क्या समझे, हायर अर्निंग्स बैक्ड है। एक बार उसमें मैनेजमेंट कमेंट्री और देख लेता हूँ कि क्या मैनेजमेंट कह रहा है, क्या ARPOB यानी एवरेज रेंट पर ऑक्यूपाइड बेड, सेकेंड थिंग ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, फिर ए लॉस डेज क्या है। तो ये 3 देखिए, हॉस्पिटल सेक्टर इज वेरी सिंपल, इवन एवरी सेक्टर इज वेरी सिंपल, बस द थिंग इज कि आपको अपना टाइम डिवोट करना चाहिए। तो जैसे हॉस्पिटल सेक्टर की अभी हम अपने ट्विटर अकाउंट स्टॉक स्कैन्स पे एक शेयर करेंगे शीट, देखिए मैं अभी आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। तो इस शीट में हमने कंपैरिजन करा है, हमने ये कंपैरिजन करा है ARPOB का, ए लॉस डेज का, ऑक्यूपेंसी रेट्स का, एंड फिर फाइनेंशियल मेट्रिक्स है जो कि सिंपल से पैट ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ। तो क्या हुआ कि आपने सेक्टर पूरा व्यू कर लिया कि यार इस सेक्टर में 90% स्टॉक तो अर्निंग्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप उनके टेक्निकल चार्ट्स में भी स्टेज 2 देख लिया आपने, तो आपकी थीसिस स्ट्रांग हुई, फंडामेंटल्स देखा, टेक्निकल देखा, फिर आपने अपने लेट्स से कोई नोट्स भी बना लिए या फिर कुछ भी कर लिया। फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपने लेट्स से यहाँ पे अलर्ट सेट करना चाहता है, हम यहाँ पे अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। तो इसी में एक जुड़ी हुई चीज़ है जो कि हम, मतलब इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू जो आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप ही की सपोर्ट की वजह से हम इतने सारे फीचर्स ऐड कर पाते हैं। आप कहते हैं ना यार अमित ये फीचर ऐड करना है, अमित अच्छा ये चीज़ ऐड करनी है, तो हम उसी वजह से ये सब चीज़ें ऐड भी कर पाते हैं। एंड लेट्स से बारी आती है कस्टम इंडेक्स की। तो कस्टम इंडेक्स इज डिज़ाइन वेरी ब्यूटीफुली, और ये हमारे टेक्निकल, सबसे पहले अगर आप किसी को भी थैंक यू कहना चाहते हैं कस्टम इंडेक्स के लिए, तो हमारी टेक्निकल टीम का, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, बट बहुत बढ़िया, आपको मजा भी आएगा देख के। तो लेट्स से मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ सिंपल टू सिंपल हॉस्पिटल सेक्टर का। यहाँ पर मैंने अभी उसका फंडामेंटल दिखाया, अभी आपको ए लॉस डेज दिखाए, ARPOBs दिखाया, ऑक्यूपेंसी रेट्स दिखाया, फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा दी, इवन आपको वैल्यूएशंस भी दिखा दी। अब सिर्फ मैं चाहता हूँ कि एक बार कस्टम इंडेक्स में ही देखता हूँ कि पूरे सेक्टर में क्या हो रहा है। कस्टम इंडेक्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू चेक कि सेक्टर स्टेज 4 में है, स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में, सिर्फ एक बर्ड आई व्यू से। देखिए क्या होता है बर्ड आई व्यू, क्या होता है, हम बहुत सुनते हैं यार बर्ड आई व्यू, ईगल आई व्यू। तो क्या होता है, एक बार ड्रोन उड़ाया गया था एंड ड्रोन इस तरीके से उड़ाया गया था कि देखा जाता है कि ईगल अपने आई से क्या देखती है नीचे, तो क्या करते हैं, जब ड्रोन में दिखाते हैं कि वो पूरे जैसे कोई भी घूम रहा है बाहर या बच्चे खेल रहे हैं, तो जूम आउट करके सब चीजें देख लेती है। तो इसी चीज को हम इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई करते हैं। कैसे, जब आप एक स्टॉक को देख रहे होते हैं तो आप क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू से देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये लड़का खेल रहा है। फिर आप सेकेंडली करते हैं कि जब आप ईगल आई व्यू पे आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा ये बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा वहां पर पार्टियां चल रही है, अच्छा वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ईगल आई व्यू के लिए आपको कस्टम इंडेक्स यूज करनी है। होप माय एग्जांपल इज नॉट वेरी बैड बट मोटिव इज क्लियर। तो लेट्स से हम एक कस्टम इंडेक्स बनाते हैं अभी, और इस कस्टम इंडेक्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ हॉस्पिटल कस्टम इंडेक्स, एंड यहाँ पर मैं स्टॉक्स ऐड करना शुरू करूंगा। लेट्स से मैं एक बार HCG करता हूँ, हेल्थ केयर ग्लोबल, NH ऐड करता हूँ, नारायण हृदयालय, फिर एक बार मैं अपोलो को ऐड कर देता हूँ, फिर हम एक बार कर देते हैं यथार्थ को, इवन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेता हूँ। हमारे पास रेनबो है, किम्स है, रेनबो किम्स, ठीक है। तो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ और सिर्फ 6 हॉस्पिटल्स का। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 हॉस्पिटल का क्यों एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप कस्टम इंडेक्स को खुद डिजाइन करें। क्योंकि देखिए स्टॉक स्कैन का मोटिव क्या है
कि आप एम्पावर हो पाए। देखिए इस वीडियो से वर्स्ट चीज आप क्या लेके जा सकते हैं कि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन, कि यार अच्छा इस वीडियो में ये स्टॉक दिखाया था मैं खरीद लेता हूँ। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन टेक दिस फ्रॉम दिस वीडियो। बट बेस्ट थिंग क्या है कि आप अपना प्रोसेस बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने कस्टम इंडेक्स के थ्रू आप सेक्टर देख सकते हैं कि क्या यार मेरे सेक्टर में रिटर्न नहीं बन रहा है, क्या मैं गलत सेक्टर में तो नहीं घुस गया हूँ, या फिर क्या मेरे इस स्टॉक में बहुत पैसा बन गया, मेरा अकेले का बनेगी पूरे सेक्टर का बना है। तो ये सब चीजें आप कस्टम इंडेक्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हॉस्पिटल कस्टम इंडेक्स को। अब मैं यहाँ पे डन करूंगा एंड यहाँ पे देखिए लॉगरिथम एंड ऑटोमेटिक चार्ट्स हैं। तो ये जिसको एल क्लिक करेंगे, ए करेंगे तो आपके चार्ट्स का व्यू बदल जाता है। तो अब ये देखिए, अब मैं आपको चार्ट देखिए, अब सिर्फ आप ईगल आई व्यू देखिए, कंस्ट्रक्शन, बच्चे खेल रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं। अब आप ऊपर से देखिए क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर एक स्टेज 3 का कंसोलिडेशन था, फिर ये स्टेज 2 अप ट्रेंड आ गया। तो इसी तरह से आप डिफरेंट सेक्टर बना सकते हैं, क्या ऑटोमोबाइल, क्या QSR सेक्टर, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या डेटा सेंटर्स का, क्या एग्रोकेमिकल्स, कितने 70 सेक्टर्स है ना। आप कस्टम इंडेक्स बना के देखिए तो आपको मजा, आप सेक्टर व्यू लेते जाएंगे फट 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 कि अच्छा इस सेक्टर में ये हो रहा है, अच्छा इस सेक्टर तो स्टेज 2 में है, अच्छा ये सेक्टर तो स्टेज 4 में है, यार नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। स्टैन विंस्टीन भी अपनी बुक में बताते हैं कि यार स्टेज 4 वाले सेक्टर में मैं जाता ही नहीं हूँ। तो अब उन्होंने भी बता दिया, अब आपके पास टूल भी इस चीज को चेक करने के लिए, तो और क्या ही चाहिए। फिर अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर भी आते हैं कि लेट्स से मार्केट स्कैन्स में आप जाते हैं। मैं एक आपको सिर्फ एक रफ थ्रू देना चाहता हूँ कि मार्केट स्कैन में गए आप और आपने देखा यहाँ पर, लेट्स से एक बार मैं परफॉर्मेंस पे आ जाता हूँ। लेट्स से रिटर्न 3 मंथ देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दिखता है। तो यहाँ मुझे इसकी 3 कंपनीज दिखी। इन 3 कंपनीज के मेरे पास यहाँ पर फंडामेंटल नंबर्स है, यानी पैट ग्रोथ, यानी रेवेन्यू ग्रोथ। और इवन आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की एक बार आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्या मैट्रिक्स हमें इस सेक्टर में ट्रैक करनी चाहिए। फिर आप क्या करिए, आप आ जाइए कस्टम इंडेक्स में और कुछ मत करिए, सिर्फ एक इंडेक्स बना लीजिए। जैसे अगर मैंने बना रखी होगी, यहाँ मैंने बना रखी है, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे करा एंड इसको एल क्लिक करा, ए करके एंड यहाँ पर एक बार चैनल बना के देखा। बस यहाँ से इधर एक रनअप था, ये स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 ट्रेंड था। फिर यहाँ से एक बार मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे स्टेज 3 का कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ इधर, फिर यहाँ पे ये स्टेज 2 हो गया, फिर ये स्टेज 2 अप ट्रेंड आ गया। तो आपने देखा कि आपने बेसिक मार्केट स्कैन में गए, आपने सिर्फ एक टेक्निकल फिल्टर डाला, आपने फंडामेंटल चीज़ें को एक बार ओवरव्यू करा और एक बार कस्टम इंडेक्स बना ली। एंड एट द लास्ट आई वुड से कि हमने एक स्टॉक स्कैन में एक प्लान भी लॉन्च करा था जो कि है 2499 का, और इससे पहले था एक 1999 का। देखिए प्लान लॉन्च करने का कोई भी ये मोटिव नहीं रहता है कि हम आपसे सब पैसा वसूल कर ले, और कुछ देखिए डेटा कॉस्ट होती है एंड इवन जो भी नए फीचर्स होते हैं ना तो सर्वर कॉस्ट पड़ती है। तो 2499 आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पर लेट्स अगर आप हैवीली यूज़ करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेट्स से क्या होता था कि प्रीमियम प्लान में हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि यार आप लिमिटेड वॉच लिस्ट देते हैं, यानी 5 वॉच लिस्ट देते हैं एंड उसमें 50 स्टॉक एड्स कर सकते हैं। तो अब आप प्रीमियम प्लस में 10 वॉच लिस्ट बना सकते हैं एंड 100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। इवन दो इसमें हमने एक चीज़ ये भी रखी है कि देखिए स्टॉक्स इनको फर्स्ट डे से सपोर्ट करने वाले आप ही लोग हैं। तो अब जब भी आप प्रीमियम से प्रीमियम प्लस में अपग्रेड करेंगे तो अब जो आपकी करंट वैलिडिटी होगी वो आपकी फ्यूचर वैलिडिटी में एड अप हो जाएगी। तो ये भी एक हमारा छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। एंड एट दी लास्ट एक ना हम भगवत गीता से एक लर्निंग लेंगे, जो कि पता है क्या हुआ कि जब हम कस्टम इंडेक्स बना रहे थे, टेक्निकल लाइब्रेरी बना रहे थे, इवन अभी मैं आपको बर्ड आई व्यू वाली बात भी बताई, तो जब हम ये सब चीज़ बना रहे थे तो मैं साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ता रहता हूँ, आपको पता ही है। तो एक बढ़िया मुझे लर्निंग मिली, मैंने कहा यार ये तो बड़ी मस्त चीज़ है, इसको तो हम अपनी इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मैं एक बार आपको उसका वर्स भी बता देता हूँ। चैप्टर 4 वर्स नंबर 18 है, कर्मण्या कर्म या पश्यत अकर्मण्ये च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्य सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। तो इसमें कहते हैं कि सबुद्धिमान मनुष्य, कौन बुद्धिमान मनुष्य है, तो उसका वो एग्जाम्पल भी बताते हैं कि जो एक्शन में इनएक्शन दिखता है और जो इनएक्शन में एक्शन दिखता है। यानी इसको एक बार हम इंटरप्रेट करके देखते हैं। हम अर्जुन के एग्जाम्पल से इंटरप्रेट करेंगे, फिर आप इसको भी रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखिएगा। तो जैसे क्या हुआ कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यार नहीं मैं तो वॉर नहीं लड़ूंगा, मैं अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव्स को कैसे मार सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा
कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम इनएक्शन कर दोगे, क्योंकि देखिए हमें जो भी कर्म लगता है या जो भी हम अच्छा फल बुरा फल क्या होता है कि हम एक्शंस करते हैं। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम्हें लग रहा है कि तुम इनएक्शन कर लोगे, बट अगर तुम ये वॉर छोड़ के गए तो तुम्हें क्या होगा, आप जो भी चीज करोगे उसका आपको कर्म लगेगा। सेकंड उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन क्या बताया कि जो कि है इन एक्शन और फिर है इन एक्शन। तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे आप अभी इस वॉर में और जो भी अपने रिलेटिव्स को और जो भी अभी वॉर लड़ोगे तो क्या होगा कि भले ही आपको लगता है कि आपने एक्शन करा, आपने रिलेटिव्स को मार गिराया या फिर आपने कोई भी दुश्मन को मार गिराया, बट इसका कोई कर्म नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर हम इसको हम लाइफ में देखें, हम क्या करते हैं कि लेट्स से आप इन्वेस्टिंग में भी हैं, अभी इन्वेस्टिंग में भी आप देखते होंगे कि अगर आप अपने प्रोसेस से ओरिएंटेड हैं, आपका प्रोसेस क्लियर है, चाहे आपका फंडामेंटल ट्रिगर्स हो चाहे टेक्निकल आपके ट्रिगर्स हो, तो आप देखेंगे कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे कि हाँ यार मैं रेगुलरली इतना ट्रेड इन ट्रेड आउट नहीं कर रहा हूँ। इवन सेबी के भी नंबर्स आते हैं कि कितने ट्रेड इन ट्रेड आउट में कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि लेट्स से आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो कोई एक्शन करूंगा नहीं, मैं तो कुछ देखूंगा नहीं, मैंने तो सिर्फ ये स्टॉक खरीद लिया, मैं 50 साल तक होल्ड करके बैठूंगा। तो ये क्या हुआ कि एक्शन इन एक्शन, कि आपने सोचा कि मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, बट देखिए ये मार्केट्स हैं, मार्केट्स में डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, जीडीपी ग्रोथ चेंज हो जाता है, इवन कंपनी के डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, हमें अपना नहीं पता होता कि हमारा नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, तो हम ऐसा करते हैं। तो भगवत गीता को लर्निंग को अप्लाई करते हैं। इवन इस वीडियोस में आपको कोई भी डाउट है, इस ट्यूटोरियल में कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। इवन हमारे मेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं, दैट इज support@stockskin.in। थैंक यू सो मच।